अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम CS202 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास आ चुकी है। नवंबर 7 इसकी लास्ट डेट है। इसके दरमियान में आपने सबमिट करवानी है। नीचे हमारे पास एक छोटा सा नोट आ जाता है जो कि इंस्ट्रक्टर ने हमें प्रोवाइड किया है कि आपने .html फाइल प्रोवाइड करनी है LMS पे। जो सबमिट करवानी है वो .html फाइल आपने सबमिट करवानी है। इसके अलावा कोई भी फ़ाइल आपने सबमिट नहीं करवानी। इसके अलावा आपके पास आ जाती है ऑब्जेक्टिव। इसमें आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप ये असाइनमेंट सोल्व कर सकते हैं। HTML टैग्स आ जाते हैं, उसके बाद फॉर्म टैग्स आ जाते हैं, हेडिंग टैग्स आ जाते हैं। ये चीज़ें यूज़ होगी, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिर से एक नोट। इसमें इन्होंने बताया है कि ये असाइनमेंट ग्रेडेड है। फिर उसके बाद हमारे पास बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट की तरफ। इसमें आपने एक जो है रजिस्ट्रेशन वाला आपने फॉर्म रेडी बनाना है, डिज़ाइन करना है। टास्क हमारे पास आ जाता है। ये किस लिए बनाना है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना है, कम्युनिटी के लिए एक बनाना है, ठीक है। उसमें हमारे पास टास्क जो आ जाता है वो डिज़ाइन आ सिंगल पेज। एक पेज आपने सिंगल पेज वेबसाइट डिज़ाइन करनी है विद द फॉलोइंग सेक्शन, जिसके कुछ सेक्शन होंगे। वेलकम सेक्शन होगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास पॉइंट आ जाता है प्रोवाइड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू यूथ एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस। इसमें हमारे पास इंक्लूडिंग द डेट, इसमें डेट इंक्लूड होगी, टाइम एंड अनदर ओवरव्यू होगा और डेट अटेंड। इसके अलावा आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, यूज़ एंड। इसके बाद आ जाता है H2 हेडिंग टैग जो है H2 आपने यूज़ करना है। पैराग्राफ टैग यूज़ करना है। कंटेंट के लिए स्टाइलिंग आपने यूज़ करने हैं जो कि आपको नीचे आउटपुट में भी दिखाए होंगे। उस तरह का आपने स्टाइल सिंपल यूज़ करना है। फिर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेकंड आपका ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। फिर आपने बिल्ड करना है फॉर्म। विज़िटर जो आएंगे आपके वो पेज के ऊपर, रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर, उस पर आपने क्या क्या चीज़ें उनसे पूछनी है। इसमें आपने फुल नेम, टेक्स्ट, इंपुट पूछनी है उनसे। जो विज़िटर होगा उनसे पूछना है आपका फुल नेम क्या है, वो एंटर करेंगे। फिर आपने पूछना है ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर आपने पूछना है मेल है, फीमेल है या अदर ट्रांसजेंडर है, जो भी है, जो भी आ जाता है वो आपने पूछना है, ठीक है। इसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है तो चेक बॉक्स लगा देना है। फॉर ऑप्शन आ जाता है, लीडरशिप है, टेक्नोलॉजी आ जाता है, कम्युनिटी सर्विस आ जाता है, एज रेंज आ जाती है। इसे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं या नहीं, आपने लगाना ज़रूर है। इसमें एज ग्रुप आपने लाइक अंडर 80 टू 24। फिर उसके बाद 85 टू 34। ये चीज़ें लगाने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप यूज़ करना है जिसमें आपके पास सबमिट बटन आ जाएगा। CSS में आपने CSS रिक्वायरमेंट जो है वो आपने फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करना है, टेक्स्ट कलर कौन सा यूज़ करना है, डार्क शैडो आपने यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड आपने कौन सा यूज़ करना है, ये भी इन्होंने साथ आपको कोड दिया हुआ है। फिर आपने जो चीज़ें यूज़ करनी है, इसको टेक्स्ट को अलाइन करना है, वेलकम टेक्स्ट को। फिर ये चीज़ें आपने करनी है। नीचे आपके पास सॉल्यूशन इंस्ट्रक्शन आ जाती है, एक आउटपुट आ जाती है कि इस तरह का आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आनी चाहिए। तो चलें, मैं आपको VS, इन्होंने ऊपर आपको सॉफ्टवेयर भी बताए होंगे। मैं जो रिकमेंड करता हूँ VS कोड यूज़ करता हूँ। ये ज़्यादातर यही डेवलपर भी यही यूज़ करते हैं। तो इसमें आपने सबसे पहले आपने एक जो है टेक्स्ट फाइल बना लेनी है। इस जगह से एक टेक्स्ट फाइल बनती है। इधर मैं लिख लेता हूँ index.html। ये मैंने बनाई हुई है, इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये देखें, ये मैं यूज़ की हुई है। सबसे पहले आप बॉक्स फाइल आपने ये बनानी है जिसमें HTML हो, ठीक है। ये बेसिकली कोई भी चीज़, आप कोई भी पेज बना रहे हो तो सिंपल इसी तरह का फॉर्मेट होता है। HTML
जो लैंग्वेज होगी हमारे पास इंग्लिश होगी। फिर हेडिंग टैग आ जाता है। हेडिंग टैग में आप स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं या अलग आप CSS की फ़ाइल या जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल यूज़ कर सकते हैं। आगे जाके आप ये बेसिक है तो इसमें आप जो है वो हेड जो फाइल है, हेडिंग फाइल है, उसी हेडिंग टैग है बेसिकली, ठीक है, उसी में आप स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेटा का एक आ जाता है, फिर मेटा व्यू का कि किस तरह का व्यू होगा, फिर यूथ। सबसे पहले हमने टाइटल लगाया, जो सबसे पहले आपको शो होगा टाइटल, जो आपको आउटपुट पे शो हुआ था, ये आपके पास टाइटल शो होगा, ठीक है। फिर फाइल का नाम भी यही होगा तकरीबन, ठीक है। फिर आपने ये स्टाइल यूज़ की हैं, इसे अभी आप स्किप कर दें। स्टाइल जो है वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। बॉडी टैग आ जाता है। बॉडी में आपका बेसिकली सारा कंटेंट आता है। आपने डेव लगाना है, फिर आपने क्लास कंटेनर की क्लास लगानी है, जिसको आप कंटेनर के साथ एडिट भी कर सकते हैं। फिर H2 में वेलकम टू द यूथ एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस ये आ जाएगा। फिर आपने डेट वगैरह चेंज कर लेनी है अपने मुताबिक, जब आप सबमिट करवाएंगे तब की डेट और टाइम लगा देना है। ज्वाइन मीटिंग का किस टाइम आपने ज्वाइन मीटिंग करनी है, ठीक है, वो लगा के रजिस्ट्रेशन नाउ पे आपने स्टार्ट कर देना है। रजिस्ट्रेशन नाउ पे आप जब जाएंगे फिर आपने एक फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म क्रिएट करने में आपने फॉर्म के अंदर आपने लगाना है लेबल टैग, ठीक है। फिर फॉर यूज़ करना है। फॉल में फुल नेम और नेम एंटर कर देना है। ये इस तरह से नेम ऊपर शो हो रहा होगा। फिर नीचे इनपुट टैग में जो है इनपुट जो बेसिकली टैग होता है, इसमें आप इंपुट करते हैं। कोई भी विजिटर आया है, यूज़र आया है, उसने अब इंपुट करना है। ये खाली स्पेस होगी, पहले लिखा होगा फुल नेम, उसमें आपने नीचे बॉक्स बना होगा, एक चेक बॉक्स सा बना होगा, उसमें आपने विजिटर नेम, विजिटर जो भी आएगा, यूज़र आएगा, वो अपना नाम एंटर करेगा। फिर इसी तरह मेल आएगी और मेल में नीचे मेल एंटर करेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, और नीचे खाली स्पेस होगी, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। फिर आपने फीड सेट जो है टैग यूज़ करना है, इसमें लेजेंड। फिर इसके बाद ये सिंपल भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह ये फॉर्म टैग लगाया है इसी तरह नीचे भी लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं बेसिकली ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैंने ये एडवांस वाली चीज़ें यूज़ की हैं। आप बेसिक जिस तरह ये लगाया हुआ है इसी तरह ये भी लगा सकते हैं। फिर जेंडर आ जाता है। फिर इसमें चेक बॉक्स आएगा कि आप मेल पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं, फीमेल अदर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, लीडरशिप में, टेक्नोलॉजी में, कम्युनिटी सर्विस में, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट आ जाता है। फिर आपसे एज का जो ऊपर रिक्वायरमेंट थी, एज का पूछा जाता है कि आपकी अंडर एज हैं या 18 से 24 या 25 से 34 या 35 प्लस हैं आप, ठीक है। तो ये एक सेक्शन बनाया हुआ है, ये भी आपने बना लेना है। नीचे आ जाता है एक बटन आ जाता है जिसमें आप जो है रजिस्टर नाउ करेंगे। फिर ऊपर हमारे पास CSS आ जाती है, CSS फाइल आ जाती है, जिसमें हम स्टाइल, बेसिकली ये स्टाइल होता है कि किस तरह का स्टाइल आप यूज़ करेंगे। बॉडी पे आपने अब जो फ़ॉन्ट यूज़ करना है, ऊपर दिया हुआ था सैंस सेरिफ एरियल आपने यूज़ किया है, या सैंस सेरिफ या एरियल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर ये देखें ये दिया हुआ है। फिर आपको कलर मार्जिन 0 जो पेंडिंग आ जाती है वो भी लगाई हुई है। फिर कंटेनर जो है उसकी जो है मैक्स विड्थ ये लगाई है, मार्जिन, फिर बैकग्राउंड कलर, शेडो, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, मैं डिटेल से नहीं बता सकता। फिर H2 आ जाता है, इसका टेक्स्ट जो है सेंटर में, मार्जिन बटन जो है इसका साइज़ ये रखा हुआ है। मैं बेसिकली समझा ही सकता हूँ, आपको डिटेल से नहीं बता सकता, ठीक है, टाइम बहुत लग जाएगा। पैराग्राफ में फिर अलाइन सेंटर में आपका पैराग्राफ हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं अब हम इसको लाइव कर देते हैं। अगर आप VS कोड पे आएंगे तो इधर से आपने सबसे पहले एक एक्सटेंशन डाउनलोड करने ली है, जो है लाइव सर्वर की। लाइव सर्वर आप जब लिखेंगे तो आ जाएगा, उधर से आपने डाउनलोड कर लेना है। तो इस जगह पे
इस जगह पे आपके पास आ जाता है गो लाइव। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो आपने बनाया हुआ है ये आपके क्रोम पे लाइव हो जाएगा। ये देखें, ये चीज़ आपने बना चुके हैं, जो आपने मेरे से देख के कोड लिखा है वो आपने रन किया है, तो आपके पास ये चीज़ें आ चुकी हैं। वेलकम टू यूथ इन्वायरमेंट। अब इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, जिस जगह पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट आप ये चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास बेसिकली ये आया था लाइन वाइज, ये मेल, उसके बाद नीचे नेक्स्ट लाइन में फीमेल, अदर। तो इसको आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, ये लीडरशिप, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी, इसको एक लाइन अलग अलग लाइन में किस तरह कर सकते हैं। ये एक लाइन में है, इसको अलग अलग किस तरह कर सकते हैं ये भी बता देता हूँ। आपने क्या करना है, आप इस कोड में आ जाना है आपने, और आपने लगाना है मेल के बाद बी आर होता है ब्रेक, बी आर नीचे भी लगा देना है, ब्रेक लग जाएगी लाइन के बाद ब्रेक। इधर भी आप सिंपल बी आर और इधर भी आप बी आर लिख के कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। एक मिनट, ये बी टैग जो है ना बी आर, ठीक है। अब आप कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और अपनी क्रोम वाली विंडो पे जाएंगे तो ये देखेंगे ये खुद ब खुद ही अपडेट हो चुका है। अगर आपका अपडेट ना हो तो इसे एक बार रिफ़्रेश कर लें। ये लाइन वाइज आ गया है, रजिस्टर नाउ, इधर नाम लिखें, मेल लिखें, कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, जेंडर सेलेक्ट करें, इंटरेस्ट किस चीज़ में है वो सिलेक्ट करें, किस एज में है वो सिलेक्ट करें और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। अब इसका आपने सिंपल कोड जो है HTML कोड है, ये फाइल है, ये सिंपल आपने सबमिट करवानी है और इसके अलावा आपने कोई चीज़ सबमिट नहीं करवानी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा और किसी चीज़ पे आपने वीडियो बनवानी है, किसी असाइनमेंट, किसी भी चीज़ की असाइनमेंट बनवानी है, आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उस चीज़ की, उस जो भी आपने असाइनमेंट बनवानी है उसकी आप फाइल, क्वेश्चन फाइल आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।